कई दफा होता है कि आप किसी सिचुएशन में हो, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, पाइल ऑन हो के आप एक पॉइंट पे पहुंच गए जहां आप बस उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे हो, या एक बहुत ही रफ पैच से आप गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। Bro, you are a relationship coach, okay, and I want to consult you. I have some problem in my relationship. Suppose with my girlfriend. Suppose. Okay. Don't take it as a ओके। react. Okay. And how process कैसे चलता है? Like I reach out to you. फिर उसके बाद steps. Counseling is like you are consulting a doctor where he's going to हम्म। prescribe you with medicines or with his past experience कि क्या दवा किस पे फायदा कर रही है, right? हम्म। While coaching is more towards Hello everyone. So today Utkarsh and I decided to have a candid conversation about things in general. Hi Utkarsh, how are you? Hi, Rebecca. Thank you so much for inviting me. And as you said, we are going to have a casual conversation. So let's decide the topic as well. And what should we talk on? I think you are a relationship coach. So उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल Okay. में काम क्या होता है, लाइक रिलेशनशिप कोच होता कौन है, कौन बनता है, और क्या हर कोई बन सकता है? Okay, of course. ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपने एक ही बार में पूछ लिए हैं, बट we'll just go one by one, okay? तो रिलेशनशिप कोचिंग बेसिकली इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, और हमारी कंट्री में तो भी बहुत ही न्यू है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा मेंटल हेल्थ पे और ऑल दीज एस्पेक्ट्स पे ज्यादा अभी तक लोग गए नहीं है, और ना ही अभी जाना चाहते हैं, धीरे धीरे, बट ये बढ़ रही है अवेयरनेस। सो रिलेशनशिप कोचिंग के देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। यू गो थ्रू अ सर्टिफिकेशन, ठीक है? वो लाइफ कोचिंग होती है बेसिकली। आप लाइफ कोच सर्टिफिकेशन लो, एंड उसमें आप स्पेसिफिकली यू कैन बी अ रिलेशनशिप कोच। सो उसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट करियर टू हैव, बिकॉज आज की डेट में लोगों की रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख ही रहे होगे। और व्हेन आई सी रिलेशनशिप्स जो मेरा है, इट्स नॉट स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बट रिलेशनशिप्स इन जनरल। हम लोग के अपने पेरेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ होता है, अपने सिबलिंग्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, sometimes you're just going through that phase with one of these people in your life. So, and also your relationship with your own self, वो भी एक बहुत मेजर एस्पेक्ट। आई डू हैव अ फ्यू क्लाइंट्स हु आर एक्चुअली डीलिंग विद लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस, जब अपने पे ही नहीं इतना वो होता, तो अपने से भी रिलेशनशिप कभी ग्रेट नहीं होता लोगों का। सो जिसकी वजह से वो बाकी रिलेशनशिप्स पे भी रिफ्लेक्ट करती है, वो सेम चीज। सो एज अ रिलेशनशिप कोच मैं लोगों की हेल्प करती हूँ टू नेविगेट थ्रू रिलेशनशिप्स बेसिकली। एंड कई दफा होता है कि आप किसी सिचुएशन में हो, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, पाइल ऑन हो के आप एक पॉइंट पे पहुंच गए जहां आप बस उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे हो, या एक बहुत ही रफ पैच से आप गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। तो उसमें ये होता है दैट इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक टू समवन हु इज एक्चुअली अ न्यूट्रल पर्सन। और ऑफ कोर्स यू कैन गो टू योर पेरेंट्स, ऑफ कोर्स यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी चीज हो रही है आप किसी से भी बात कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है दैट वो एक अनसोलिसिटेड एडवाइस आती है वहां से, बिकॉज दे फील रिस्पॉन्सिबल। उनको लगता है कि अगर मैं जैसे किसी फ्रेंड के पास जाके डिस्कस करूंगी, तो उसको शायद ये लगेगा कि चलो मेरा फ्रेंड तकलीफ में है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो कई दफा चीजें ना इधर उधर हो जाती हैं। अच्छा, फिर समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपेंस कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो और योर फ्रेंड्स वुड बी बायस्ड टुवर्ड्स यू। तो वो जो जिसके बारे में बात हो रही है उसको वैसे ही कॉर्नर कर दिया जाएगा, लाइक समटाइम्स दैट ऑल्सो हैपेंस। सो बड़े सारे रीजंस होते हैं। सो व्हेन यू टॉक टू अ न्यूट्रल पर्सन हु इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल एंड नोज हाउ टू हेल्प यू नेविगेट थ्रू ऑल दीज थिंग्स, देन इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज यू फाइनली रीच अ कंक्लूजन। उस इंसान को आपसे कोई मतलब नहीं है वैसे, लाइक कोई, एक तो पहली बात तो कोई सेंस ऑफ अटैचमेंट नहीं है, नीदर विद यू और द अदर पर्सन दैट यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद। उसको बस ये है कि आप कुछ सिनेरियो बता रहे हो, आपका वो बेसिकली पर्सपेक्टिव आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है वो।
So it's basically a kind of broadening your horizon. That is what a relationship coach helps with. सो यस, और कैसे बनते हैं ये तो मैंने बता ही दिया, लाइक यू जस्ट गो फॉर अ सर्टिफिकेशन, लाइफ कोचिंग होती है बेसिकली। सो इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एसीसी, पीसीसी, एंड देन देयर कम्स एमसीसी। सो यू गो थ्रू दीज लेवल्स जस्ट वन एंड यू कैन। क्वेश्चन ऑन द सेम जो डेफिनेशन आपने बताई, ये मेरे को बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है काउंसलर से और हम्म साइकेट्रिस्ट से, राइट? हम्म सो हम्म उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर है तो किस लेवल का है, और किसके लिए क्या? आई मीन नॉट साइकेट्रिस्ट, बट हाउ डू यू सेग्रीगेट बोथ ऑफ देम, मतलब बिकॉज मेरे को जो ओके, काउंसलर और अ आई एम कोच। थिंकिंग बोथ ऑफ देम आर सेम. सो माय हम्म क्वेश्चन इज, आर दे सेम और लाइक आर दे डिफरेंट? सो देखो, ये है तो सब आते ही मेंटल हेल्थ कैटेगरी में ही है सब कुछ, बट देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज प्रोफेशंस, आई वुड से। सो एक काउंसलर जो होता है, उसको आप एक मेंटोर भी बोल सकते हो, इज समवन हु इज गाइडिंग यू थ्रू थिंग्स। ठीक है, वो आपको आइडियाज देता है, वो आपको बताता है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे करके देख लो, आप वैसे करके देख लो, बट वो आपको बताएगा दैट इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, मे बी आपको ये चीजें आपकी सेटल हो जाएंगी या वो हो जाएगा, लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वो आपके लिए रास्ते खोलता है बेसिकली। बट एज अ कोच, we enable the other person to reach that point themselves। मतलब आप सोच के अपनी डीप थिंकिंग से आप उस पॉइंट पे अपने आप पहुंच जाते हो, सो एज अ कोच आई एम सपोज टू बी आस्किंग यू इंसाइटफुल क्वेश्चंस, लाइक वेरी डीप इंसाइटफुल क्वेश्चंस। वही एक्चुअल टैक्टिक होती है जिससे आप बेसिकली, जैसे आप मेरे पास आए हो कि आप इस प्रॉब्लम में हो या आप इस चीज से डील कर रहे हो, तो टैक्टफुली आई विल आस्क यू क्वेश्चंस जिससे आपको माइंड में क्लैरिटी मिलती जाएगी कि क्यों आप उस प्रॉब्लम में हो, आपको कैसे वो चीज अफेक्ट कर रही है, आपको क्यों इतना ज्यादा ट्रिगर कर रही है वो चीज। सो धीरे धीरे आपको अपने आप पता चलता जाएगा। तो देयर लाइक अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, एंड एज अ कोच हम अपने क्लाइंट की परमिशन लेके उसको हम गाइड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। कितने क्लाइंट्स आते हैं जिनको एक्चुअली पाथ चाहिए होता है, उनको नहीं अभी कुछ नजर आ रहा है, एंड वो डायरेक्टली पूछते हैं कि आप प्लीज बताओ हम करें क्या इस चीज, यू नो सो उसको भी बड़ी टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, और उनकी परमिशन लेके आप उनको बताते हो। अदरवाइज लाइक यू होली सोली बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर दे आर डूइंग इन देयर लाइव्स, बिकॉज आप बोल रहे हो उनको कुछ करने के लिए, वो ऑलरेडी एक वल्नरेबल स्टेज में है, और उसमें आप उनको कुछ ऐसा बोल दो और वो बोले कि हाँ ठीक है, हम ये करके देखते हैं या जो भी है। बट इट हैज टू बी डन इन अ वेरी डिफरेंट वे, कि जैसे आप बोल दो कि अच्छा ये चीज मैंने एक बार ट्राई करके देखी थी, और मैं अपने कई क्लाइंट्स को मैंने ये चीज रेकमेंड करी है एंड इट हैज वर्कड फॉर सम ऑफ देम, सो मे बी अगर आपको लगता है और इफ समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन ट्राई, लाइक डूइंग दैट, मे बी इट विल वर्क और समथिंग। I think in simple terms, if I can tell, so counseling is like you are consulting a doctor where he's going to हम्म prescribe you with medicines or with his past experience कि क्या दवा किस पे फायदा कर रही है, right? हम्म While coaching is more towards saying meditation or having a what you call in easy language I can say, like if you are learning yoga, right? So you या have someone who can tell you like these are the things that are possible. You can choose whatever fits या you or according to your या body, go with the right path. So, and you have mentioned like the coach, as a coach you can also be a counselor. You can do the job of a counselor as well, right? Like you can also guide them, but एब्सोल्युटली। it depends on the person, like whether they want to take it or not. So this is the thing here we are talking about, right? या Yeah. एग्जैक्टली दैट। तो वही बात है कि आप उनकी परमिशन लेके कि अच्छा देर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, not I would like to share with you, but then if you would like, there's something that I can share with you, something that works for some of my clients or something that works for me, or like anything like that, एक personal experience भी आप share कर सकते हो। अच्छा, that also works on different personality types that you're working on। ठीक है, मतलब हर जो भी आपके पास क्लाइंट आएगा, हर कोई सेम तो नहीं होगा, हर किसी की एक अलग पर्सनालिटी टाइप है। तो आप किस पर्सनालिटी टाइप के साथ डील कर रहे हो, कौन सी चीज उनके साथ काम आ सकती है, कौन सी चीज
उनकी अगेंस्ट जा सकती है. सो यू हैव टू बी अ जज ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो या, इट वर्क्स लाइक दैट. करेक्ट. एंड अगर टेक अ सिनारियो कि मान लो यू आर रिलेशनशिप हो चुके हैं एंड आई वांट टू कंसल्ट यू और आई हैव सम प्रॉब्लम इन माय रिलेशनशिप, सपोज विथ माय गर्लफ्रेंड, सपोज, ओके, डोंट टेक इट एज अ Okay. रियल, ओके. एंड हाउ प्रोसेस कैसे चलता है, लाइक आई रीच आउट टू यू, फिर उसके बाद स्टेप्स क्या So होता yeah, like you reach out to me, है? then we do a discovery session. Okay, so the first is the discovery session. In the discovery session, the client basically talks about whatever the problem is and whatever the client is expecting, from the coaching sessions. एंड सेम गोज फॉर मी. मेरे को भी होता है कि मैं डिस्कवरी सेशन में उसकी प्रॉब्लम सुन लूं या जो भी चैलेंजेस है उनकी लाइफ में वो सुन लूं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, whether I'd be able to deliver that or I won't be able to deliver that. So I also get to decide whether this client is coachable, and the client gets to decide whether he or she can connect with me and would want to go ahead with this session, like with the coaching journey, basically. So पहले ये होता है. And then when this happens, uske baad, like we just go ahead, we decide on the number of sessions that would be required. वो एक अपनी मेन प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेरा पूरा गोल है इस मतलब इस कोचिंग जर्नी से कि मुझे ये अचीव करना है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ इंटेंस दैट गोल इज या कितनी ऐसी जर्नी हो सकती है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ सेशंस दैट वुड बी रिक्वायर्ड to help him, come to a solution, find a solution for the problem. So वही मतलब ऐसे start होता है. Basically, first is the discovery session, and then it's the coaching journey that goes on. So I have clients who have been with me like right from the beginning, and वो लोग regular sessions करते हैं. तो उनके साथ as such ये नहीं कि कुछ problem है. They're just discussing their everyday things with me. So they're doing like once a week session, like weekly sessions करते हैं वो लोग. और उस हफ्ते में जो उनके साथ चैलेंजेस होते हैं या कुछ भी होता है, देन हाउ टू डील विद दोज, वो भी करते If you can give example, Rebecca, like challenges, like not naming the person, हैं. but just to be more aware कि किस टाइप के challenges को deal करना चाहिए with coaches. If you can just give us हम्म. few examples or few stories. यस, challenges of course, like first तो चलो एक आपके मेजर challenges हो गए कि आप किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ किसी चीज से डील कर रहे हो, देन दैट इज वन थिंग. उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे समटाइम्स लाइक इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आप दोनों कुछ टाइम से एक दूसरे के साथ हो, लाइक 2 साल हो गए, 3 साल हो गए. एंड यू रियलाइज बिकॉज शुरू में ऐसा तो नहीं होता कि बंदा डिफरेंट है, हम सब ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान डिफरेंट हो गया या कुछ हो गया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कीप इवॉल्विंग, राइट? तो कभी ये होता है that अब, और ये कब प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं. बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एक दूसरे के साथ हो तो आपने बस एक साइड देखी एक दूसरे की एंड देन यू जस्ट पार्टेड वेज. बट जब आप लॉन्ग टर्म एक दूसरे के साथ हो तो उसमें यही होता है दैट लाइक वन पर्सन मे बी इज इवॉल्विंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड द अदर इज इवॉल्विंग इन अनदर. बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस भी हो सकती हैं. अच्छा, उस चैलेंजिंग टाइम में हाउ टू बी टुगेदर, लाइक हाउ टू जस्ट नेविगेट थ्रू दैट, बिकॉज वो इजी नहीं होता है. आपने एक इंसान को एक तरीके से देखा हुआ है एक टाइम पे, अब सडनली आप उस पॉइंट पे आ गए हो जहाँ पे आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे हो कि ये है कौन. बट you need to understand that if you really want that person in your life, you really love that person, तो आपको ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से you'll just sail through that period. It won't be easy, difficult होगा, बट आपको ये पता है कि आपने इसके sail through करना ही है. There's no other option. And then the second option is obviously कि अब तो ये है ही नहीं है, so we just want to part ways. So to help you navigate through that, to reach that clarity whether this is becoming very toxic and I can't deal with this anymore, I really want to let this go, is one thing. And the second is that no, I want this and I want to stay with this person, but I just want to navigate through this tough time जो अभी हमारा पैच चल रहा है basically. So one is like I've just given you one example, थोड़ा लंबा था but example एक ही था वो. So that is one thing. Then जैसे घर के सिनारियो में कभी आप like family dynamic में कुछ आपके challenges हैं or you're struggling with something with one of the family members or with
everybody in the house, and you are in that frame of mind, or like you are dealing with things where like you feel that you are low on confidence, low self esteem, ये सारी चीजें जब होती है, तो that is also there. So ये बहुत ही कोचेबल टॉपिक्स हैं, बिकॉज यू कैन इजीली, क्योंकि आइडियली अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, इसके लिए आपको मेडिकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, you know. So when you actually go to, like when you think of all these things, then we refer those clients to a clinical psychologist, basically, because वो फिर हम मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते. हम तो ये कहते हैं कि अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लो, ताकि आपको मेडिसिन पे जाना ही ना पड़े. They are doing their thing, of course. हम लोग ने, like, we are not doctors, they are doctors, the clinical psychologists. But that is what the thing is, that once you get on those antidepressants and stuff, वो क्यों हो जाता है? Because आप शुरू में अपने अपनी प्रॉब्लम्स इग्नोर करें, वो करते 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 आप उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां आपको मेडिकेशन देनी ही पड़ेगी. अच्छा, व्हाट डज दैट मेडिकेशन डू? जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स और वो सब होते हैं, वो आपको धीरे धीरे नम करते रहते हैं, एंड उसमें ये होता है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट रियली हैपेंस, योर इमोशंस आल्सो बिकम नम. आप थोड़े टाइम के बाद ऐसे हो जाते हो कि जहाँ आपको किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. यू आर ड्राउजी ऑल द टाइम, यू आर मोस्टली स्लीपिंग, सो इट्स बेसिकली टू गिव यू दैट रिलीफ. तो आप पहले से ही उस नौबत तक पहुंचो ही मत, आप पहले से ही अपने आप को उन सब चीजों में करो, अनलेस यस यू हैव लाइक सीन समथिंग रियली मेजर, जो आपके ऊपर बहुत ही सॉलिड ट्रॉमा हो गया. मतलब यू कैन नॉट डिस्काउंट ऑल दीज थिंग्स. मैं बस एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ ऑफ द लिटिल एवरीडे थिंग्स जो होती हैं, जिनके साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. वो तो मतलब ऑब्वियसली उनके तो किस लेवल तक उनका ट्रॉमा चले जाता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या होता है ना, व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली गेट देम आउट ऑफ दैट. वो एक डिफरेंट लेवल हो गया. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज पेटी एवरीडे थिंग्स जो होती हैं, कॉम्प्लिकेशन. Yeah, I get this point. I think these problems to I think day to day everyone somehow somewhere हम्म. faces them, right? And इसी से मोस्टली पीपल का माइंड सर्कुलेट होता है कि समटाइम्स टेम्पर हाई हम्म. हो जाता है एंड समटाइम्स लो हो जाता है एंड बहुत से लोगों को एंगर इश्यूज भी आते हैं, उसका रीजन भी हम्म. यही होता है. जैसे आपने बोला कि एट द स्टार्टिंग अगर आप कंसल्ट कर लो किस हम्म. पर्सन को, लाइक कोच, लाइफ कोच और रिलेशनशिप हम्म. कोच, सो माइट बी यू ओवरकम दैट एंगर इश्यूज बिकॉज या. अभी तो बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में स्पेशली. जैसे आप हम्म. केसेस देखते हो या फिर कोई भी जैसे अब्यूसेस का केसेस है, उसमें मोस्टली जब साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करा जाता है तो रीजन सही निकल के आते हैं, राइट? कि बचपन में ऐसा हुआ था या फिर फैमिली ने ट्रीट नहीं किया अच्छे से. हम्म. हम्म. तो कहीं ना कहीं वो क्राइम रेट को भी अफेक्ट करता है, राइट? सो मे बी एक ये भी रीजन हो सकता है कि इंडिया में उतना मेंटल हेल्थ की बात नहीं की जाती है, इस वजह से भी या. क्राइम रेट हाई है इन एब्सोल्युटली. particular reasons, right? So I think yeah, it's a very valid point to say कि more earlier you take the precautions, हम्म. and it is for not only you but for the society as well. एब्सोल्युटली. Correct. And जैसे हमने बात करी कि it's one person who can consult. So relationship में क्या दो लोग भी कर सकते हैं? Like there are two partners, right? हम्म. So both of them can come as a यस. couple as well, or like कि single person का ही work करता है? How does it? हम्म. Yeah, so I do couple therapy also. So I have some clients that are couples, and उनके साथ यही होता है that like for example they've taken a package, ठीक है, तो उसमें ये होता है that जैसे अभी एक कलेक्टिव सेशन कर लिया कि दोनों साथ में है, because so many times what really happens is कि बात कुछ होती नहीं है, वो बड़ी बन जाती है because ईगो की वजह से. तो क्या उसमें बेसिकली क्या होता है दैट वन पर्सन इज ट्राइंग टू से समथिंग, बट वो दूसरे के दिमाग में एक अलग तरीके से जा रहा है. सो एज अ थर्ड पर्सन यू कैन एक्चुअली क्लियर दैट आउट, बेसिकली, यू कैन बी दैट न्यूट्रल पर्सन जो उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखा सके कि वो ये बोलने की कोशिश कर रही है या ये बोलने की कोशिश कर रहा है, और आपको एक अलग तरीके से ले रहे हो, लाइक समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. सो मेरे पास आते हैं जो कपल क्लाइंट्स हैं, लाइक आई हैव टू टू कपल्स जो इसमें है. तो उसमें ये होता है दैट लाइक एक आपने कलेक्टिव सेशन कर लिया, एंड देन समटाइम्स इट हैपेंस कि चलो एक तरफ से ज्यादा लग रहा है कि एक बंदा ज्यादा ही ट्रबल्ड लग रहा है, तो उसमें ये कर लिया कि चलो लाइक एक सेशन हमने इंडिविजुअल कर लिया कि
आप उसको दूसरे को साइड में रखो, क्योंकि अभी वो चीजें थोड़ी और ही एग्रीवेट हो गई है मे बी। सो यू कीप द अदर पर्सन आउट, मे बी लेट्स जस्ट डू वन ऑन वन, लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और फिर मेरे को ही समझने दो कि मेरे को उसको कैसे कन्वे करना है। फिर अगले सेशन में दूसरे के साथ कर लिया कि जस्ट टू कन्वे दैट थिंग। फिर जब चीजें थोड़ी सी काम डाउन हुई, एंड देन यू ब्रिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, इट्स लाइक अ होल प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, और टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज ह्यूमन इमोशन वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो बड़ा टैक्टफुली देखना पड़ता है कि कैसे, कहाँ से, किसको क्या करना है, इट्स लाइक दैट। टोटली एग्री विथ आई थिंक समटाइम्स दोनों को साथ बैठ कर भी बात करना विद अ थर्ड पर्सन, जो कि या किसी का फ्रेंड ना हो, न्यूट्रल पर्सन लाइक कोच यू मेंशन, वो जरूरी होता है। एंड समटाइम्स you need to take one person out and talk to them separately. So, yeah, pretty valid. या सो या it's exhausting, but it's fun, this is something that makes me really happy, by the end of the day। जो मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना लोगों से, दैट लाइक टुडे सेशन वाज रियली गुड, या मेरी वजह से, मतलब मेरी वजह भी, मैं अपनी वजह भी, मैं क्या ही इसमें बीच में बोलूं, बट लाइक आई वाज देयर एंड आई कुड जस्ट हेल्प देम गेट थ्रू दैट। सो दैट गिव्स मी अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, आई डोंट नो, बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है मुझे ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मुझे लगता है कि मैं अपना पर्पस जी रही हूँ, जैसे लाइक दैट। I think this is the best point to end this podcast. So, I think या great conversation on relationship topic, life coach, why we need it, and why या everyone should consult. So, let's carry on this series and discuss some more. यस यस एब्सोल्युटली। Thank you. Thanks, guys. थैंक यू उत्कर्ष, टेक केयर, बाय। Mhm.